हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो उसका रिवीजन करने वाले हैं। मैं मेरी खुद की स्टडी के लिए कुछ नोट प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ये सारी बातें शेयर की जाए। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक का जो है वो रिवीजन करेंगे। तो इसमें सिर्फ हाफ ही टॉपिक कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण हाफ टॉपिक जो है वो फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो बुक है वो है आर एम मेहता की फार्मास्यूटिक पार्ट सेकंड की बुक, जो कि मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ। डिप्लोमा के सभी बुक काफ़ी अच्छी तरह से और डिटेल में इजी लैंग्वेज में पूरी जो है इंफॉर्मेशन इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें जो लैटिन टर्म्स दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी कौन से भी एग्ज़ाम हो, कलकत्ता हो, CGHS दिल्ली की हो या DSS भी हो, काफ़ी सारे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है प्रिस्क्रिप्शन का। और आप सभी लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है डॉक्टर की तरफ से, फिर आप जो है वो रिसिप्ट लेके फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, तो उसे हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं हमारे फार्मेसी की लैंग्वेज में। तो प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर प्रॉपरली लाइसेंस प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटरिनेशियन टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जैसे कि डेंटिस्ट हो, वेटरिनेशियन हो, वो लोग क्या करते हैं, उनको पूरा राइट है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने का, प्रिस्क्रिप्शन देने का। तो वो वही रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो ही प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि डेंटिस्ट हो या वेटरिनेशियन हो, वो किन्हें देते हैं, तो वो देते हैं हमें, मीन्स फार्मासिस्ट को। फिर फार्मासिस्ट क्या करता है, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो एक बार देखता है, बाद में फिर उसका वेट करता है अच्छी तरह से, वो प्रिस्क्रिप्शन एक बार क्रॉस चेक करता है और फिर वो डिस्पेंस करता है जो पेशेंट उनके पास आए हैं उनको। तो ये है इसकी डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो यहाँ पे वर्ड है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें डेंटिस्ट आते हैं, वेटरिनेशियन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी कई पिछले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको भी राइट है, उनको ही सिर्फ राइट है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। तो ये ध्यान में रखिए, जो डेफिनेशन उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। कौन से पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो फर्स्ट जो है वो डेट है, नेक्स्ट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट में सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें से जो है वो यहाँ पे आपको दिखते होंगे, जो 7 to 8 यहाँ पे टॉपिक है वो वहाँ पे जो देंगे और कुछ एक मिसिंग होगा, तो वहाँ पे आपको पिकअप करना होगा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान में रखिए, फर्स्ट है डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डेट। सो डेट में क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार डिस्कस करते हैं। इट हेल्प a pharmacist to find out the date prescribing and date of prescription for filling the prescription. The prescription which prescribe the narcotic and other habit forming drug must bear the date so as to avoid the misuse of the prescription if it is presented by the patient number of the time for a dispensing. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेट क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता चलता है कि इस डेट पे ये प्रिस्क्रिप्शन जो है मैंने प्रिस्क्राइब किया था, या जो मेडिकेशन दिए थे पेशेंट को तो इसी डेट पे दिए थे। तो वो समझने में जो है वो इजी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम नारकोटिक जब ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उस पर डेट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखिए। टू प्रिस्क्राइब द नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये एक बार देखते हैं। नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट सर्व द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। सो अगर किसी भी चीज़ पे अच्छी तरह से नेम मेंशन होता है, एज, सेक्स और एड्रेस होता है पेशेंट का, तो वो चीज़ें समझ में आने के लिए काफ़ी जो है वो दिक्कतें नहीं आती है। कि भी
किसी भी अगर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है और उस पे अगर ये सारी चीज़ें अगर मेंशन होती हो तो हमें समझने में काफ़ी जो है वो दिक्कत नहीं होती है। इजीली समझ में आता है कि इस पेशेंट का ये नाम है, यहाँ पे ये पेशेंट था, इस डेट पे जो है वो का ये चीज़ें प्रिस्क्राइब की थी। तो ये समझने में जो है वो ईजी जाता है डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को। तो ये यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में होना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक पॉइंट है, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट स्पेशली इन केस ऑफ द चिल्ड्रन हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ द मेडिकेशन। तो जब भी किसी भी स्मॉल चिल्ड्रन का हम प्रिस्क्राइब डोज करते हैं तो उस पर एज एंड सेक्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हमें समझ में आता है कि उसे क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अगर कोई भी ड्रग का अगर काउंटर इंडिकेशन हो तो वो एज और सेक्स और वेट भी यहाँ पे दिया है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी स्मॉल चिल्ड्रन का अगर ड्रग या डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी चिल्ड्रन को अगर हम डोज दे रहे हैं तो उस पर एज सेक्स एंड वेट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही समझ में आता है कि हमें किस तरह का मेडिकेशन वहाँ पे जो है वो प्रिस्क्राइब करना है। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था, एज नेम एंड सेक्स इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, ये ध्यान में रखिए। तो सुपरस्क्रिप्शन एक बार देखते हैं। काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं भी इस पर क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो एक बार देखते हैं। सुपरस्क्रिप्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। ये सुपरस्क्रिप्शन जो वर्ड है वो RX सिंबल से जो है वो इंडिकेट होता है। और जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते हैं तो अगले जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, तो उस पर आपको कोने में ये RX देखने को मिलता है। तो विच इज़ द रिटर्न बिफोर द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये RX वर्ड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से स्टार्ट होता है। RX इज़ एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रिसिप्ट मीनिंग द यू टेक एंड टेक दो। तो लैटिन टर्म है, तो इस पर यही क्वेश्चन बन सकता है, RX इज़ ए लैटिन टर्म। तो लैटिन टर्म है, ध्यान में रखिए, ग्रीक टर्म नहीं है, लैटिन टर्म है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो यहाँ पे आपको दिखता होगा मीनिंग ऑफ द RX, इस पर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिए, RX का मीनिंग है यू टेक और टेक दो, दोनों भी जो है वो इसकी मीनिंग है। ध्यान में रखिए, यही हो सकता है अगर एग्जाम में ये आया तो ये, नहीं तो ये। तो ये जो इसका मीनिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, काफ़ी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इन द ओल्डन डेज द सिम्बॉल वाज द कंसिडर टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ द जुपिटर गॉड ऑफ द हीलिंग। तो साइन ऑफ जुपिटर जो है वो उसे हम गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। तो उनके नाम से ये सिंबल आया था लैटिन टर्म से। ध्यान में रखिए, सुपरस्क्रिप्शन RX सिंबल और उसका मीनिंग टेक दो और यू टेक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, इसे हम बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ध्यान में रखिए इंस्क्रिप्शन को बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें जो है वो सभी जो क्वांटिटीज़ हम प्रिस्क्राइब करने वाले हैं पेशेंट को तो वो होती हैं। इसके कारण इसे हम मेन बॉडी और मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इंस्क्रिप्शन it is the main part of the prescription order, contain the name and quantities of the prescribed ingredient. The name of the ingredient are generally written in English, Latin, but common abbreviation used to can be written both in English and Latin languages. तो इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन द डोसेज फॉर्म और नेम ऑफ क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट आर मेंशन। तो इंस्क्रिप्शन में होती है सभी जो हम यहाँ पे मेडिसिन और जो डोज प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो होते हैं इंस्क्रिप्शन में। तो इसी तरह इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन का। तो इंस्क्रिप्शन में जो है वो सब पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। तो नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विथ इट्स क्वांटिटी। जब भी हम किसी प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को तो 1 बाय 1 जो है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 बाय 1 जो है वो इंग्रेडिएंट दिए होते हैं और आगे जो है उसका डोज और किस टाइम पे लेना है यहाँ पे वो प्रिस्क्राइब होता है। तो इंस्क्रिप्शन में ये जो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिखते होंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडजुवेंट पे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसके डेफिनेशन पे है, तो वो एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट है बेस। So base is an active medicament which are intended to produce the therapeutic effect। तो मेडिसिन में जो बेस होता है वो एक एक्टिव मेडिकामेंट होता है और वो थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट होता है। तो बेस ऐसा एक एक्टिव मेडिकामेंट होता है मेडिसिन में जो कि थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान में रखिए, बेस इज ए एक्टिव मेडिकामेंट विच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेरापेटिक इफेक्ट। थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में बेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन में। नेक्स्ट है एडजुवेंट। इट इज़ इंक्लूडेड
either to enhance the action of the medicament or to improve the palatability of the preparation. तो एडजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्शन इन्हांस करने में, जो मेडिकेशन के एक्शन है वो इन्हांस करने में इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में काफ़ी तरह की मेडिकामेंट होती है, काफ़ी तरह के डोसेज फॉर्म होते हैं, तो उन सभी की जो पैलेटेबिलिटी है वो इम्प्रूव करने का काम जो है वो ये एडजुवेंट करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल इंक्रीजेस द पैलेटेबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है व्हीकल। तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्रिप्शन आइदर टू डिजॉल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट और टू इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो व्हीकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम प्रिस्क्रिप्शन में और इंग्रेडिएंट में ऐड करते हैं, जो कि सॉलिड डिजॉल्व होने में जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसमें व्हीकल जो है वो मिक्स करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। तो दिस कंप्राइज द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द डोसेज टू बी डिस्पेंड। सो सब्सक्रिप्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है सब्सक्रिप्शन की, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है। तो सब्सक्रिप्शन में जो है वो फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट को डायरेक्शन मिलती है। तो सब्सक्रिप्शन में जो है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन मिलती है डॉक्टर से। तो ध्यान में रखिए, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सुपरस्क्रिप्शन, इन तीनों डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन में जो है वो डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट को जो भी प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने वो बनाने के लिए। तो ध्यान में रखिए सब्सक्रिप्शन का ये पॉइंट। देन है सिग्नेचर। तो दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो इन दो डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज हो सकता है सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर में। तो सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो डोसेस फॉर्म दिए हैं तो वो बनाने के लिए, और सिग्नेचर में पेशेंट को किस तरह से जो डोसेस फॉर्म लेने हैं तो वो डायरेक्शन होती है। तो ये भी दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। देन रिन्यूअल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये दोनों पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। नीचे आने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट देखने को मिलता है, ये एक बार वो स्टडी करते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो किस तरह से यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है, आपको फर्स्ट नेम, एज, सेक्स एंड एज यहाँ पे आपको मेंशन की है, डेट मेंशन की है। और प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे हम RX का सिंबल लिखते हैं जिसे हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, और उसका मतलब होता है टेक, दो और यू टेक। नीचे आने के बाद इंस्क्रिप्शन, जिसे मैंने आपको कहा था कि बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं और उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इसे कहा जाता है, तो वो है। नीचे आने के बाद फाइड मिस्चुरा, जिसे हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन मिलती है फार्मासिस्ट को मेडिसिन बनाने के लिए। सिग्नेचर, यहाँ पे आपको लैटिन टर्म दिखती होगी, कॉल्चिकम मैग्निकम टर्म इन डाई पॉसिबोस सुमेंडम। तो इसमें जो है वो पेशेंट को गाइडलाइन होती है किस तरह से आपको जो है वो मेडिसिन लेनी है। तो इस तरह का जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा भी होगा। देन है हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम का कभी इंटरव्यू है, वाइवा है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाए। अभी जो हमारी SBI फार्मासिस्ट होने वाली है तो उसमें इंटरव्यू है, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने फार्मासिस्ट का जॉब किया है तो आप किस तरह से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते थे। तो ये जो है वहाँ पे पॉइंट आपको बताने होंगे। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो इस तरह की जो है वो हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है, ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट है फॉर द वाइवा पर्पज़ एंड फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। तो सिर्फ ध्यान में रखिए हैंडलिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम जो प्रिस्क्रिप्शन है जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ने हमें दिया है वो रिसीव होता है हमारे पास, फिर हम उसे रीड करते हैं, चेक करते हैं। देन जो मेडिसिन हमें लेनी है वो कलेक्ट करते हैं, उसे उसका वेट करते हैं। देन कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग करके पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब और पेशेंट को जो है वो देते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है वो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लैटिन टर्म्स। काफ़ी बार इसमें एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी एग्ज़ाम होती है फार्मासिस्ट की तो कहीं ना कहीं इस पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से पूरी की पूरी जो टेबल यहाँ पे आपको RM मेहता में दिखती होगी वो अच्छी तरह से पूरी रट लेनी है।
जब भी सुबह आप उठते हो तो उसे आप एक बार आपको रिवीजन लगाना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी लैटिन टर्म्स हैं और कोई भी इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि सभी के सभी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो 2 to 3 पेजेस दिए हैं सभी के सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस बार जो है वो चार्ट बनाना है और आपका जो स्टडी टेबल है उसे लगा के आप इसकी 1 by 1 जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग। ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसके कारण सिर्फ आज का हाफ ही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लैटिन टर्म जो है वो काफ़ी लैटिन टर्म है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम में पूछी गई थी तो मैंने वो दूसरे बुक में अंडरलाइन की है, तो वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। एक बार फिर स्मॉल रिविजन लगाते हैं प्रिस्क्रिप्शन का। प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट हैं वो यहाँ पे दिए हैं: डेट, नेम, एज, सेक्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल एंड इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट में है सिग्नेचर। ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है। देन सबसे इम्पोर्टेंट सुपरस्क्रिप्शन, उसमें वर्ड होता है RX, उसका मीनिंग है यू टेक, यू दो, लैटिन टर्म्स है। इंस्क्रिप्शन जिसे हम बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट और डोसेस फॉर्म की क्वांटिटी होती है। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट को डोज बनाने के लिए। सिग्नेचर में डायरेक्शन दी जाती है पेशेंट को डोज लेने में। यहाँ पे आपको दिखता होगा ये है प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट। तो ये थी कुछ बेसिक सी डिटेल और इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो हमने टॉपिक देखा वो है फार्मास्यूटिक्स सेकंड का बुक है RM मेहता की, और जो टॉपिक देखा हमने वो था प्रिस्क्रिप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो लैटिन टर्म हमने यहाँ पे आज आपको दिखाए हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशन होंगे तो वो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जो है अब वीडियो देखने के बाद उसका रिवीजन लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट। तक ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।